हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। हमारा चैप्टर 13 स्टार्ट होगा आज, और ये चैप्टर 13 जो है क्लास 8 का लास्ट चैप्टर है, और इस चैप्टर के बाद हमारा सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। तो चैप्टर 13 क्या है, चलिए जानते हैं। चैप्टर 13 है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। ग्राफ आपने बहुत बार पढ़ा है, 6th में भी ग्राफ आपके पास आया था, क्लास 7th में भी ग्राफ आपके पास आया था, और 8th में भी ग्राफ आपके पास आया है। जो 8th है, थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट को रिव्यू कर लेते हैं कि हमारा ग्राफ होता क्या है। ग्राफ जनरली बेटा ऐसा होता है इस शेप का, ठीक है। आपके पास इस तरह के बॉक्स होते हैं जो बहुत सारे होके एक पेज बनाते हैं, और उस पेज में हम जनरली एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। बाज़ार में ग्राफ पेपर आ जाता है, जब आप ग्राफ के क्वेश्चन करते हैं तो ग्राफ पेपर यूज़ करते हुए आप क्या करते हैं, इसमें ग्राफ बनाते हैं। अब ग्राफ हम बनाते क्यों हैं? जनरली हमारे पास न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन होती है, तो न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन पढ़ने में टाइम लगता है, टाइम कंज्यूम होता है। तो हम करते क्या हैं, बहुत सारी न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन को कंबाइंड करके ऐसे फॉर्म में तैयार करते हैं जैसे कि आपके पास ग्राफ है, पिक्चोरियल फॉर्म में, यानी कि पिक्चर देख के आप समझ जाओ कि हाँ आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, और ईजिली आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझ जाओ। तो न्यूमेरिकल डाटा को ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं ताकि आपके पास आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए, ठीक है। अब जो ग्राफ होता है, ग्राफ में दो एक्सिस होती है, इसे कहा जाता है एक्स एक्सिस, और ये होती है आपके पास वाई एक्सिस। कौन सी एक्सिस? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस यहाँ पर आपके पास रहा। अब इस लाइन को, ये लाइन जो होती है इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इसकी जो ये दो साइड होती है, इसमें दो इन्फॉर्मेशन होती है जो हमारे पास गिवन होती है। एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखते हैं और एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, और इससे अपने ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ग्राफ जो होता है काफ़ी सारे होते हैं। बार ग्राफ होता है जो आपने क्लास 7 में पढ़ा था, पिक्चोरियल ग्राफ होता है जो क्लास 6 में पढ़ा था, क्लास 8 में पढ़ेंगे हम लाइन ग्राफ, ठीक है। अब जनरली होता क्या है, जो ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर हम कुछ इस तरह की चीज़ शो करते हैं जो कि हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा नहीं होता है, और हमारे पास जो न्यूमेरिकल डाटा है हम वाई एक्सिस में शो करते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि न्यूमेरिकल डाटा एक्स एक्सिस में शो करें और दूसरा डाटा वाई एक्सिस में, ठीक है। तो ग्राफ आपको समझ में आ गया कि किसी भी नंबर को ऐसे फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ताकि आपको देख के समझ में आ जाए कि क्या कंक्लूजन है, क्या उसका आंसर है। इसीलिए हम पिक्चर ग्राफ में क्या करते हैं, क्वेश्चंस को ड्रॉ करते हैं। अब ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको समझ में तब आएगा, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, मैंने ग्राफ बना दिया है और जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो मैंने लिख दी। लेकिन जब आप नोटबुक में करेंगे तो आप ग्राफ पेपर का यूज़ करेंगे, तो आपको ये लाइंस ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, अब ग्राफ में जनरली दो चीज़ें होती हैं। एक तो गिवन होता है ग्राफ में इंफॉर्मेशन, उस ग्राफ के इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हमें आंसर को फाइंड आउट करना होता है। पहला तरीका तो ये रहा। दूसरा ये होता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन होती है, उस इंफॉर्मेशन को आपको ग्राफ में प्लॉट करना होता है। दो तरीके से ग्राफ जो होते हैं तैयार होते हैं। एक ये कि जो ग्राफ में इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को पढ़ के आप आंसर दो, ठीक है, जो भी ग्राफ में इंफॉर्मेशन है। दूसरा, आपके पास न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसे पढ़ के आप ग्राफ ड्रॉ करो। तो अभी जो हम क्वेश्चन करेंगे, ग्राफ पढ़ के इन्फॉर्मेशन का आंसर देंगे, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13.1 का 1 देखते हैं। द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल रिकॉर्डेड एवरी हार, ठीक है। ग्राफ में क्या शो कर रहा है, जो पेशेंट है, एक पेशेंट का टेम्परेचर दिया गया है, कुछ आपके पास टाइम है, तो जो टाइम है वो मैंने लिखा है एक्स एक्सिस पे, दो इन्फॉर्मेशन गिवन है, टाइम और टेम्परेचर, जैसे हमने कहा था। तो टाइम है हमारे पास एक्स एक्सिस में, और जो आपके पास टेम्परेचर है वो है वाई एक्सिस में। अब कब से कब तक का टाइम दिया गया है, सुबह के 9 बजे से दिन के 3 बजे तक, 9 AM, 10 AM, 11 AM, 12 AM, 1 PM और 2 PM, 3 PM।
और टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक गिवन है, 34 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसके बीच में ही पेशेंट का टेम्परेचर क्या है, मूव किया है और इतने टाइम में मूव किया है। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आंसर आपको अच्छी तरीके से क्लियर होंगे। फर्स्ट का ए है, व्हाट वॉज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि उसका टेम्परेचर 1 PM पे कितना था। आप क्या करेंगे, 1 पे जाएंगे, ये 1 PM है, ठीक, 1 PM के आप सीधा ऊपर जाएंगे जहाँ पर ग्राफ प्लॉट है। ये ग्राफ आपके पास दिया गया है, ठीक है, लाइन ग्राफ है, लाइन ग्राफ यहाँ पर है, तो इसके आप सीधा वाई एक्सिस में देखो कितना है, 36 और 37, तो इनके बीच में क्या आएगा, 36.5, तो एक आंसर होगा 36.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक, आपके पास ग्राफ गिवन है, इंफॉर्मेशन गिवन है, आपको इसमें से आंसर फाइंड आउट करना है। 1 PM पे एकदम ऊपर गए, लाइन पे देखा 36.5 डिग्री सेल्सियस, इतना क्या था, टेम्परेचर था 1 PM पे पेशेंट का। ठीक, अब दूसरा देखते हैं, व्हेन वॉज द पेशेंट टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस। अब पूछा है कि 38.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कब था, तो सबसे पहले यहाँ पर आएंगे, ये 38 है, ये 39 है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, ये वाली लाइन 38.5 की है। ठीक है, क्योंकि हर बॉक्स क्या है, किसी पॉइंट को शो करता है, ये पूरा जो बॉक्स है 0.5 को शो कर रहा है, 38, 38.5, 39, तो 38.5 ये रहा। अब यहाँ पर देखो ग्राफ कहाँ पे टच हो रहा है, इस जगह पे, इस जगह पे ग्राफ टच हो रहा है, इसके सीधा नीचे जाएंगे तो आपके पास आएगा 12 नून। तो 38.5 डिग्री सेल्सियस कब था, 12 नून, यानी कि दिन के 12 बजे 38.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। सी वाला पढ़ते हैं, द पेशेंट्स टेम्परेचर वॉज द सेम 2 टाइम ड्यूरिंग द पीरियड गिवन, व्हाट वर दीज 2 टेम्परेचर। कहा जा रहा है कि ऐसा 2 समय है, यानी कि 2 ऐसे समय हैं जिसमें टेम्परेचर सेम था। कौन से 2 समय हैं वो, यहाँ पे सेम है नहीं, सेम का मतलब एक ही लाइन में एग्जिस्ट करना, यहाँ पे अपवर्ड है, यहाँ पे ऊपर जा रहा है, यहाँ पे भी ऊपर जा रहा है, यहाँ पे डाउन जा रहा है, यहाँ पे डाउन जा रहा है, ये देखो, इन दोनों जगह पे टेम्परेचर सेम है, और ये दोनों कौन से हैं, 1 PM एंड 2 PM। तो 1 PM एंड 2 PM में क्या है, टेम्परेचर सेम है। किसका टेम्परेचर सेम है, पेशेंट का टेम्परेचर। तो 1 बजे 2 बजे उसका टेम्परेचर सेम था, कितना था, 36.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसमें दोनों आप बता सकते हैं, 1 और 2 बजे कितना था, 36.5 डिग्री सेल्सियस क्या था, उसका टेम्परेचर था। अब पूछा जा रहा है कि व्हाट वॉज द टेम्परेचर एट 1:30 PM, हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर। 1:30 PM कहाँ पर होगा, ये 1 है, ये 2 है, तो इसकी बीच वाली लाइन 1:30 PM को शो कर रही है। इसके ऊपर जाओ, यहाँ पे टच हो रही है लाइन ग्राफ की, तो ये कहाँ पर आ रहा है, 36.5, तो 1:30 पे कितना था, 36.5 डिग्री सेल्सियस। लास्ट है, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड। ऐसे कौन कौन सा समय है जिसमें पेशेंट का टेम्परेचर अपवर्ड यानी कि बढ़ा है। अपवर्ड का मतलब बढ़ना, 9 से 10 बढ़ा है, तो 9 AM 10 AM, ठीक है, 10 AM to 11 AM, टेन AM से 11 AM बढ़ा है, ठीक। फिर 2 PM से 3 PM भी बढ़ा है, तो 2 PM to 3 PM।
9 AM से 10 AM बढ़ गया टेम्परेचर, एक इस दौरान बढ़ा है, एक इस दौरान बढ़ा है। 10 to 11 AM यहाँ पे डाउन हुआ, यहाँ पे भी डाउन हुआ, यहाँ पे सिमिलर, यहाँ पे बढ़ा है, तो 2 to 3 PM। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास ग्राफ गिवन है तो आप आसानी से अपनी इन्फॉर्मेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन हमारे किस तरीके से हैं। अभी तो हमने करा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 में भी ग्राफ गिवन है। क्वेश्चन 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 में कहा जा रहा है द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द ईयरली सेल्स फिगर फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। एक कंपनी क्या करती है, किसी सामान को मैन्युफैक्चर करती है। हर कंपनी कोई ना कोई सामान मैन्युफैक्चर करती है, तो एक कंपनी मैन्युफैक्चर करती है सामान को, तो उस सामान को कितनी बिक्री हुई है, यानी कि टोटल सेल कितनी हुई है, उसके लिए हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है ईयर्स। ईयर्स कौन कौन से गिवन हैं, टू 2002, 2003, 2004, 2005 और 2006। क्या गिवन है, ईयर्स गिवन है। ये 2002 की लाइन है, ये 2003 की, ये 2004 की, ये 2005 की, ये 2006 की। ठीक है, और साथ में क्या गिवन है, सेल्स इन करोड्स। टू 4 6 8 10 12। ठीक है, सेल्स गिवन है इसमें करोड़ रुपीस में। आपके पास दो चीज़ें गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में, एक गिवन है ईयर 2000, 2, 3, 4, 5, 6, इन ईयर्स में सेल्स गिवन है। तो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि कौन से ईयर में कितनी सेल हुई है, और जो सेल है वो कितने गिवन है, करोड़ में गिवन है। 2 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़ रुपीस में, 2 करोड़ रुपीस, 6 करोड़ रुपीस। तो अब आपके पास क्या है, ग्राफ गिवन है, उस ग्राफ को हम बनाएंगे। उसके लिए हमें पुराना ग्राफ मिटाना होगा। चलिए, अब क्या गिवन है, 2002 में 4, 2003 में 6 और 8 के बीच में, 2004 में 6, 2005 में 10, 2006 में 8, ठीक है। आपके पास ग्राफ गिवन है,
अब इसमें से हमें क्या करना है, इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। कहा जा रहा है व्हाट वर द सेल्स इन 2002 एंड 2006। ए का फर्स्ट है कि 2002 में कितनी सेल थी, कितनी है, 4 और 6 के बीच में है, कितना है, 2002 में कितनी सेल है, 4 करोड़ रुपीस, 4 करोड़ की सेल हुई 2002 में। और 2006 में देखिए ये लाइन यहाँ पर आ रही है ऊपर एकदम, और ये कहाँ पर आ रहा है, 8 करोड़ में। तो ये कितनी सेल हुई, 8 करोड़ रुपीस की। ठीक है, तो आपके पास ईयर गिवन है और यहाँ पे रुपीस गिवन है, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है वही आपका आंसर होता है। अब व्हाट वर द सेल्स इन 2003, 2003 की लाइन ये रही, ऊपर जा रही है, ग्राफ यहाँ पे टच हो रहा है और ये कहाँ पर टच हो रहा है, इस जगह पे। तो कितनी सेल हुई है, 7 करोड़ रुपीस की। और 2005 में कितनी की सेल हुई है, ये लाइन ऊपर जा रही है 2005 की, ये यहाँ पे इधर आ रहा है 10 करोड़ रुपीस, तो 10 करोड़ रुपीस। तो 2005 में 10 करोड़ रुपीस की सेल हुई है। अब पूछा जा रहा है कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2002 एंड 2006। 2006 माइनस 2002 करना है। ठीक है, 2006 में कितनी सेल्स थी, 2006 में देखो 8 करोड़ रुपीस की, और 2002 में कितनी थी, 4 करोड़ की। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 2006 और 2002 के बीच में क्या डिफरेंस है, दोनों की सेल में कितना डिफरेंस है। डिफरेंस कैसे आएगा, 2006 की सेल निकालोगे, उसमें से 2002 की सेल माइनस करोगे, तो यानी कि 4 करोड़, कितना है, 4 करोड़ से जो है डिफरेंस है 2006 एंड 2002 में। फिर पूछा जा रहा है कंप्यूट द डी इन विच ईयर was there the greatest difference between the sales as compared to the previous year। अब कहा जा रहा है कौन से ईयर में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है, उसके प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करें तो 2002 में 4 करोड़ की सेल थी और यहाँ पर कितने की थी, 7 करोड़ की, तो 3 करोड़ का डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर देखो यहाँ पे भी कम डिफरेंस है, 2004 में कितनी थी, 6 करोड़ की, और 5 में 10 करोड़ की। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, 2005 में। कितने करोड़ रुपीस की, 4 करोड़ का डिफरेंस है। 2004 में 6 करोड़ थी और 2005 में सीधा 10 करोड़ को पहुँच गई और 4 करोड़ क्या है, इंक्रीज हो गई। तो इसी तरीके से जब आपकी इन्फॉर्मेशन गिवन हो ग्राफ में, तो उससे आप क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक तो हमने ऐसे क्वेश्चन देखे जिसमें से ग्राफ में से हमें इन्फॉर्मेशन निकालना था, तो क्वेश्चन 3 और 4 खुद करिएगा, ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन हैं। ठीक है, फिर आपके पास ऐसे क्वेश्चन हम देखेंगे जिसमें से हमें इन्फॉर्मेशन गिवन होगी और उसमें से हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना होगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को फटाफट से लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए